नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्न रजबन शहरुल्लाह व शाबान शहरी व रमज़ान शहरु उम्मती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिब एहतराम साथियों, शब बारात जिसका माना और मतलब ही आज़ादी की रात है, बारात की रात है, बरी होने वाली रात है। अल्लाह का कुरान फरमाता है कद अफ़लह मन तज़क्का, जिसने तज़किया नफ्स कर लिया वो कामयाब हो गया। और इन्हीं रातों में वैसे तो यूं कहा जाए कि मुसलमान की हर रात शब कदर होनी चाहिए और हमें अपनी इबादत के लिए रातों का मोहताज नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ रातें ऐसी हैं जो फजीलत रखती हैं। जिस तरह मदीनतुल मुनव्वरा शहरों में सबसे अच्छा शहर माना जाता है, वादी मक्का वादियों में सब की सरदार है, और दिनों में जुम्मा सबका सरदार है, और शब कदर सारी रातों की सरदार है, और बेर जमजम का कुआं बाकी पानियों से फजीलत रखता है। इसी तरह शब कदर के बाद रातों में फजीलत वाली शब बारात है। इस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी इबादत किया करते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात सोए हुए थे, अचानक उठे, जो लिबास उतारा हुआ था वो दोबारा खूबसूरत कुर्ता पहना और बाहर निकल गए। फरमाती है मेरे जहन में ख्याल आया, खदशा हुआ कि कहीं किसी और एहलिया की तरफ जा रहे हैं। फरमाती है मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल पड़ी, देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में गए, वहां दुआ की, इस्तिग़फ़ार की, दुआएं मांगी। फरमाया मैं दौड़ती दौड़ती वापस आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आहिस्ता आहिस्ता आए और मेरी सांस फूली हुई थी। फरमाया आयशा ये क्यों सांस फूली हुई है? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप, मैं आप पर कुर्बान जाऊं, मैंने थोड़ा सा ये ख्याल आया था कि कहीं आप किसी और एहलिया की तरफ चले गए, इसलिए आपके पीछे पीछे गई, लेकिन माजरा उल्ट पाया कि आपको मैंने उम्मत के लिए दुआएं करता हुआ जन्नतुल बकी में देखा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा तुम सोच भी कैसी सकती हो कि अल्लाह और रसूल आपका हक जाया कर दें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी इबादत की इस रात को। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों मुबारक को, कदम मुबारक को हाथ लगाया। मुझे डर लगा कि कहीं हुजूर का दम ना निकल गया हो, तो मैंने हाथ लगाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रो रो कर इस उम्मत के लिए दुआएं कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला इन्न रजबन शहरुल्लाह, याद रखे खबरदार, रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का पूरा महीना रोजे रखते थे। जब उम्मतियों ने भी शाबान का रोजा रखना शुरू कर दिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आपकी सकत इतनी नहीं है, आप ये रोजा न रखा करें क्योंकि आगे रमजान आने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस रात को कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों जितनी बख्शिश अल्लाह फरमाते हैं, इतने लोगों को जहन्नम से छुटकारा देते हैं। दूसरा फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में सबकी बख्शिश हो जाती है। शराब खोर की बख्शिश नहीं होती, आदि जिनाकार की बख्शिश नहीं होती, कीना परवर की बख्शिश नहीं होती, और वालिदैन के नाफरमानी जो करने वाला हो उसकी बख्शिश नहीं होती, और टखने हमेशा जो सलवार नीचे रखता हो, तकब्बर हो, उसकी अल्लाह बख्शिश नहीं फरमाते। इस मौके पर हमने रातों को जाग कर अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रात हमें यह भी एक हुक्म मिलता है कि अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा से पूछा, फरमाया आयशा अगर तुम इजाजत दो तो मैं आज की रात इबादत करूं। यह भी सबक मिलता है कि हमने अपनी बीवियों के हुकूक अदा करना है, और बीवी को भी यह फरमाया कि तुम नफली रोजा नहीं रख सकती जब तक तुम खामिद की इजाजत नहीं लोगी, वरना तुम्हारा नफली रोजा भी इबादत तसव्वुर नहीं होगा क्योंकि तुमने खामिद का हक मारा है। इस रात में हम क्या करते हैं, मोटरसाइकिलों से सलेंसर निकालते हैं, लोगों की नींदें आराम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। और बात तो फजूल खर्चियों में भी इंतहा कर देते हैं। अगर हमें इतना ज्यादा शौक है फजूल खर्चे करने का तो हम इस उम्मत को, इस माल को पाक बनाकर, उम्मत जो मजलूम उम्मत है, हम अपने आसपास देखें, अपने मदारिस देखें, अपने मोहल्ले में गरीब बेवागान शुहदा देखें,
हम उनके घरों तक जो है वो अपना ये माल पहुंचाकर इसको अपने लिए सदका जारिया बनाएं और शबे बारात की रात को इबादत करें और दिन को रोजा रखें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरीके पे चलने वाले बने। अगर हमने फजूल खर्चों में वक्त गुजार दिया तो अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, कि अगर तुमने फजूल खर्चियां की तो तुम शैतान के भाई बन जाओगे। अल्लाह हमें शैतान का भाई बनने से हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकबूल उम्मत बनाए और मुकम्मल पैरकारों की मुकम्मल पैरकारी करने की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। ये हम करेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी, वरना हम एक दूसरे पे फतवा ही अगर इस रात में लगाते रहे और तू बुरा मैं बुरा करते रहे तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो कहते हैं कौन मकबूल है कौन मरदूद है। बेखबर, क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीजान पर तब खुलेगा कि खोटा करा कौन है। शबे बारात हमें ये दर्स देती है हमने हुकूकुल्लाह भी अदा करने, हुकूकुल इबाद भी अदा करने, और जिन जिन की बख्शिश नहीं होती अल्लाह हमें उनसे दूर रखने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।